ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व के श्लोक में इन परम पवित्र गीता जी के हम लोग विचार कर रहे हैं अर्जुन के प्रश्नों के ऊपर। अर्जुन के 4 प्रश्न हैं। परब्रह्म परमात्मा आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी के सन्निधि में, और 4 प्रश्न हैं इस प्रकार जो हम लोगों ने पूर्व में भी विचार किया है कि स्थित प्रज्ञ, पहला प्रश्न है स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है। दूसरा प्रश्न है कि वह कैसे बातचीत करता है। तीसरी जिज्ञासा है वीर अर्जुन की कि उसकी वह बैठता कैसे है। और चौथा चौथा प्रश्न है कि वह किस प्रकार से चलता है, व्यवहार करता है। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर अब श्लोक संख्या 55 से आराध्यवर जी वीर अर्जुन को निमित्त बना करके हम संपूर्ण मानवता के लिए उपदेश कर रहे हैं। आराध्यवर जी कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते इस श्लोक के चतुर्थ चरण की पंक्ति है, तदा स्थित प्रज्ञः उच्यते, अर्थात तब स्थित प्रज्ञ इस रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। तब अर्थात कब, तो इस श्लोक के पूर्व के 3 चरणों में आराध्यवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। हे पार्थ, हे वीर अर्जुन, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, यदा जब मनोगतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति। प्रजहाति, हे वीर अर्जुन, जब एक व्यक्ति, एक पुरुष मनोगतान् सर्वान् कामान्, मन में आए हुए संपूर्ण कामनाओं को प्रजहाति अर्थात पूरी तरह से छोड़ देता है। मन में आए हुए संपूर्ण कामनाओं को, यहाँ कामान शब्द का अर्थ है, कामान शब्द का अर्थ है भोग इच्छा, भोग की इच्छा। तो मन में आए हुए संपूर्ण कामनाओं को, भोग इच्छाओं को छोड़ देता है।
तो कामान में बहुवचन का प्रयोग है, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। कामान से भी कामनाओं को यह अर्थ निकल सकता था। आराध्यवर जी सर्वान कामान, सर्वान शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान, सर्वान कामान, सर्वान का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? तो देखा जाए, काम अर्थात भोगेच्छा, तो भोगेच्छाएं कितनी होती हैं? हमारे शास्त्र जी में वर्णन है, विद्वत गण जी बतलाते हैं कि भोगेच्छाएं 4 प्रकार की होती हैं, या भोगेच्छाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी है जिसे हम कह सकते हैं अविकसित। भोगेच्छा की द्वितीय श्रेणी को हम कह सकते हैं, प्रथम श्रेणी को हम कह सकते हैं अविकसित, द्वितीय श्रेणी को हम कह सकते हैं अर्ध विकसित, आधा विकसित, और भोगेच्छा की तृतीय श्रेणी को हम कह सकते हैं कामना अथवा विकसित, और चतुर्थ श्रेणी को जो भोगेच्छा की है उसे हम कह सकते हैं तृष्णा। अन्य शब्दों में अत्यंत, अत्यधिक भोगेच्छा, संपूर्ण भोग्य पदार्थों की उपस्थिति के बावजूद भी शांति को न पाना, विकृत रूप, तो उसे हम कह सकते हैं एक शब्द में तृष्णा। अविकसित, अर्धविकसित, विकसित या कामना और तृष्णा। जब एक शिशु होता है 5, 6, 7 महीने का, तो उस शिशु में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वासना रूप में उसमें रहते हैं, उस शिशु में भी रहते हैं। संस्कार के रूप में ये भोगेच्छाएं उस शिशु में रहती हैं। तो शिशु में ये जो लोभ, क्रोध, मोह आदि वासनाएं हैं संस्कार रूप में, इन्हें हम कहते हैं भोगेच्छा का अविकसित रूप। यह प्रथम श्रेणी है। उस शिशु के अवस्था के बढ़ने के साथ, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे इच्छाएं भी बढ़ती हैं, चाह बढ़ती है। तो भोगेच्छा की जो चाह बढ़ने लगती है, व्यक्ति की यह जो दूसरी अवस्था है, द्वितीय श्रेणी है, इसे हम कहते हैं अर्ध विकसित। इस स्थिति में उसे, उस बालक में, उस किशोर वय में, शरीर में इच्छा का जागरण होता है, इच्छा उत्पन्न होने लगती है। यह भोगेच्छा की द्वितीय श्रेणी हुई, और इसे हम कह सकते हैं अर्ध विकसित। तृतीय श्रेणी है जिसे हम कह सकते हैं विकसित, और इसका एक अन्य नाम कामना भी होता है। इस स्थिति में भोगेच्छा पूर्ण विकसित रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है, और यही भोगेच्छा जब विकृत रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है, हमारे समक्ष, हमारे सामने आती है,
तो इस भोग इच्छा को हम कहते हैं तृष्णा। तो ये 4 प्रकार की भोग इच्छाएं हैं। यहां सर्वान कामान, कामान का विशेषण सर्वान इस शब्द का प्रयोग करके आराध्यवर जी भगवान कृष्ण जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि इन चारों प्रकार की भोग इच्छाओं को, और फिर इन एक एक भोग इच्छा में भी जो अनंत अनंत इच्छाएं हैं, उन सब को जो प्रजहाति, प्रजहाति का अर्थ होता है पूरी तरह से त्याग देता है। अब पूरी तरह से त्याग देता है, इसमें आराध्यवर जी का क्या भाव है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मनोगतान, तो मनोगतान का अर्थ है कि मन में आए हुए इच्छाएं मन में उत्पन्न होती हैं। इच्छाएं मन का धर्म है। तो मन में जो आई हुई इच्छाएं हैं, इनका जो पूर्ण रूप से त्याग करता है। प्रजहाति, प्रकृष्ट रूपेण जहाति, पूरी तरह से छोड़ देता है। ये प्रकृष्ट रूप क्या है? पूरी तरह से छोड़ना क्या है? तो पूरी तरह से छोड़ना है, हम साधक गण जब व्रत आदि का आश्रय लेते हैं, जैसे पवित्र एकादशी व्रत, पवित्र नवरात्रि व्रत आदि, तो इसमें जब हम संयम का पालन करते हैं, तो संयम के पालन की स्थिति में हमारी जो कामनाएं हैं, वे कामनाएं भी संयमित हो जाती हैं। पूरी तरह से छूटती नहीं है, प्रजहन नहीं होता है, पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, छूट नहीं जाती है, अपितु संयमित हो जाती है। संयमन के साथ कामनाएं भी संयमित हो जाती है। तो यहाँ आराध्यवर जी प्रभुवर जी का भाव है, भाव कामनाओं का, इच्छाओं का संयमन नहीं है, अपितु जब संपूर्ण भोग इच्छाएं पूरी तरह से त्यक्त हो जाती हैं, पूरी तरह से छूट जाती हैं, यह भाव है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आए हुए, पहला लक्षण बताया स्थित प्रज्ञ का। दूसरी बात आगे बता रहे हैं आराध्यवर जी, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। आत्मनि, स्वांतःकरणे परमात्मनि। आत्मनि का अर्थ है अपने अंतःकरण में स्थित जो परमात्म स्वरूप, जो परमात्मा, उनमें स्वयं के द्वारा ही उन परमात्मा में संतुष्ट रहता है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, परमात्मा में ही जो स्वयं को, अपने अंतःकरण में स्थित जो परब्रह्म परमात्मा है, उनमें ही स्वयं के द्वारा संतुष्ट रहता है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः। अब ये बहुत बड़ी चीज है। देखें, हम प्राणी, हम मानव सुख की खोज में विषयों की तरफ दौड़ते हैं। उनका अगर उनका नाम देखें तो नाम है विषय। सुख के लिए विषयों की तरफ दौड़ते हैं। और विषय इस शब्द पर जब हम विचार करते हैं तो विषय, हमें लगता है कि हम सुख पाने के लिए जा रहे हैं, हमें सुख मिल रहा है, लेकिन उसका जो नाम है वह नाम ही स्थिति को बता देता है कि विषय, तू सुख की तरफ नहीं जा रहा है। विष अर्थात स्वयं को नष्ट करने की तरफ, याति, याति से बना है याति इति, यह तू जा रहा है, विषय, तू अपने को नष्ट करने की तरफ जा रहा है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात है, विषय का अर्थ है उसका शास्त्र जी द्वारा, पूजनीय संतगण जी द्वारा बताया हुआ समुचित उपयोग।
जब समुचित उपयोग होगा तो वह विष नहीं है, वह संसार की वृद्धि का कारण है। लेकिन यदि अनियंत्रित उपयोग होता है विषयों का तो वह विनाश का कारण है। इस स्थिति को हमें समझना चाहिए। लेकिन यदि नाम पर विचार करें तो जिन विषयों में हम सुख को ढूंढते हैं उनका तो नाम ही है विषय। जिनके पास जो होगा वही ना वह देंगे। तो जो सुख है वह सुख परमात्मा के पास है। परम पवित्र श्रुति जी कहती हैं, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आप पर ब्रह्म परमात्मा कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। परम पवित्र भागवत जी का जो मंगलाचरण है उसका जो प्रथम चरण है उसमें भी यह बात स्पष्ट है कि आराध्यवर जी का स्वरूप आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद। तो आनंद तो आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी की सन्निधि में है। वहां हम आनंद को न ढूंढ करके आनंद कहां ढूंढते हैं? विषयों में, जिनका नाम ही है विषय, जो नाश के कारण है अनियंत्रित उपयोग होने से। तो आराध्यवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः। स्वयं अंतःकरण में स्थित परमात्मा में स्वयं के द्वारा जो तुष्ट है, जो संतुष्ट है, उसको क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। तब हम उसे कहते हैं, उन साधक को कहते हैं स्थित प्रज्ञा। अर्जुन का पहला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। प्रश्न को देखें फिर उत्तर से हम समन्वय करें, मिलान करें। स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है? आराध्यवर जी इस प्रथम श्लोक में स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण बताए कि संपूर्ण प्रत्येक प्रकार की भोग की इच्छाओं को जिन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया है, पहला लक्षण बता रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं कि जो स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा में, अपने स्वरूप भूत परमात्मा में स्वयं के द्वारा संतुष्ट हैं, दूसरा लक्षण, उनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और अगले श्लोक में भी अभी स्थित प्रज्ञ का लक्षण बता रहे हैं। आराध्यवर जी क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में? दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि दुखों में जिनका मन उद्विग्न न हो। तो दुखों में, दुख एक ऐसा शब्द है कि दुख होने की स्थिति में तो मन उद्विग्न हो ही जाता है। दुख दुख शब्द को सुनकर के भी, दुखपूर्ण शब्दों को सुनकर के भी मानव का मन उद्विग्न हो जाता है। जैसे मान लें एक सामान्य जीवन की दिनचर्या जो प्रायः घटने वाली है। हम सड़क पर चल रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। पता चलता है कुछ समय जाने के बाद कि बड़ा जाम है, सड़क जाम है, हमें आगे जाना है। हम आसपास पूछते हैं क्या संभावना है, कितने समय में जाम छूट सकता है। कोई बता दें कि ये 2 घंटे लगभग लग जाएंगे। अब देखें, ये जिंदगी का सामान्य अंग है, सड़क पर जाम हो जाना। हमने दुख को सुना और हम उद्विग्न हो गए, हमारा मन उद्विग्न हो गया। दुःखेष्वनुद्विग्नमना, सुन करके ही मन उद्विग्न हो जाता है।
यदि एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं, मान लिया जाए कोई अपराधी किसी क्षेत्र में अपराध करने आए हैं। यदि कहीं से सुनने को हमें मिल जाए कि कोई अपराधी आए हैं अपराध करने, आप देखें हमारा मन उद्विग्न हो जाए। पूरी रात हम नहीं सो पाएंगे कि कोई अपराध हमारे घर में ही ना कर दें, हमारे परिवार में किन्हीं के साथ ना कर दें। उद्विग्न, दुख ऐसी स्थिति है कि दुख सुनकर के ही हमारा मन उद्विग्न हो जाता है। दुख आ जाए तब तो उद्विग्न होता ही है। आराध्यवर जी वीर अर्जुन को समझा रहे हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः। अब यहां भी देखें, दुखेषु, दुखेषु यह बहुवचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। दुखों में जिसका मन, जिनका मन उद्विग्न न हो, तो दुखों में क्यों कहा, बहुवचन का प्रयोग। यहां भाव है बहुवचन के प्रयोग से आराध्यवर जी भगवान श्री कृष्ण जी का कि दुख पर दुख, दुख पर दुख, लगातार दुख आ रहे हैं। बहुवचन के प्रयोग का भाव यह हो सकता है कि लगातार दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख, दुख के बाद दुख, आदि आदि ऐसे लगातार दुखों के आने के बावजूद दुखेष्वनुद्विग्न मनाः, जिनका मन उद्विग्न न हो, बेचैन न हो, अशांत न हो। स्थित प्रज्ञ का लक्षण, चाहे जितने दुख आ जाएं मन कभी अशांत न हो। और अगला लक्षण फिर क्या बता रहे हैं आराध्यवर प्रभुवर श्री कृष्ण जी, सुखेषु विगतस्पृहः। यहां भी देख लें, सुखेषु विगतस्पृहः, सुखों की प्राप्ति में भी। देखिए ऐसा नहीं है कि जो साधक जी हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, उनके समक्ष सुख नहीं आते हैं, उनके समक्ष सुख के साधन नहीं आते हैं, आते हैं। लेकिन सुखेषु अर्थात सुख के बाद सुख, सुख के बाद सुख, सुख के बाद सुख, सुख के साधन के बाद सुख, सुख के साधन के बाद सुख, आदि आदि सुख के साधनों के अनवरत उपलब्ध प्राप्त पाए जाने के बावजूद सुखेषु विगतस्पृहः, कोई सुखों की चाह नहीं है। यहां ध्यान रखें कि सुख से तात्पर्य है आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी का विषयों का सुख, कोई चाह नहीं है। सुखेषु विगतस्पृहः। और आगे क्या कह रहे हैं, वीतराग भय क्रोधः। वीत समाप्त हो गए हैं, राग, भय, क्रोध आदि जिनके, राग भय क्रोध सब कुछ समाप्त हो गया है, उन्हें क्या कह रहे हैं, स्थित धीर मुनि रुच्यते। ऐसे जो मुनि मननशील जो साधक जी हैं, पुरुष जी हैं, उन्हें क्या कहा है, स्थित धीर, उन्हें हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण आराध्यवर जी बता रहे हैं इस श्लोक में। 4 प्रश्नों में, वीर अर्जुन के 4 प्रश्नों में यह दूसरे प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर द्वितीय श्लोक तक दे रहे हैं। स्थित धीर मुनि रुच्यते, उसे भी हम स्थित प्रज्ञ, उसे हम स्थित प्रज्ञ ऐसा कहते हैं। देखें यह जो सुख है ना विषयों का, ये बड़े बड़े जो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, जिन्हें हम विवेकी कहते हैं, उन्हें भी, वे भी कभी कभी विचलित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। एक बार ऐसी स्थिति हो गई कि देव ऋषि नारद जी के मन में ऐसा भाव हो गया कि
मैं तो विजयी हूं, काम विजयी हूं, भोग इच्छाओं पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। ऐसा भाव ऋषिवर नारद जी के मन में उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। तो जब और ऐसा इतना ही नहीं हुआ, अपना परिचय जब देने लगे तो उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया एक शब्द, एक विशेषण, काम विजयी देवर्षि नारद जी महाराज, ऐसा जोड़ दिया। तो काम विजयी देवर्षि नारद जी महाराज, अब इस भाव के साथ ऋषिवर नारद जी महाराज के पास, ऋषिवर नारद जी महाराज परम पूजनीय भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। जब भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जाकर के ब्रह्मा जी के पास कहते हैं कि मैंने तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, काम विजयी हो चुका हूं। तो पूजनीय ब्रह्मा जी ऋषिवर नारद जी के वचनों को सुन करके भगवान का स्मरण करते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ अच्छा है नारद, अच्छी चीज है। जिनके स्मरण से इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वे काम विजयी हैं, अच्छी बात है। और भगवान का स्मरण करते हैं, मुस्कुराते हैं। पूजनीय ब्रह्मा जी के पास से ऋषिवर नारद जी महाराज परम पूजनीय भगवान शिव जी के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। कहते हैं महाराज मैंने तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, काम विजयी देवर्षि नारद हो गया हूं, काम विजयी हो गया हूं। परम पूजनीय भगवान शिवजी ने कहा कि अच्छा सुनिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस प्रसंग को आप बार बार कहीं मत कहिए। और परम पूजनीय आराध्यवर भगवान विष्णु जी के सामने तो कभी आप इसकी चर्चा न करेंगे कि मैं काम विजयी हूं, मैं इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाला हूं, ऐसा नहीं कहेंगे। यदि प्रसंग भी आता है ना तो भी आप नहीं कहेंगे। अब परम पूजनीय भगवान शिव जी के पास से ऋषिवर नारद जी महाराज परम पूजनीय आराध्यवर भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। वहां जब गए, भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रभुवर जी ने उन्हें, अपने भगवान विष्णु जी ने ऋषिवर नारद जी महाराज को अपने समान आसन पर बैठाया। समाचार पूछे, ऋषिवर नारद जी महाराज यही बात बोले, मैं तो काम विजयी हो गया, मैं तो काम विजयी ऋषि, काम विजयी देवर्षि नारद हो गया हूं। परम पूजनीय भगवान विष्णु जी भी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, वाह बहुत अच्छी बात है। अब वहां से जब लौटे तो चैतन्य भूमि, देवभूमि, जिसे आज हम कहते हैं उत्तराखंड, उधर जा रहे हैं। वहां एक स्थान पड़ता है श्रीनगर जिसे बोलते हैं, देवप्रयाग जी के पास है श्रीनगर। तो जब श्रीनगर जाते हैं तो वहां देख रहे हैं कि एक स्वयंवर होने वाला है, बड़ा हल्ला है। वहां के जो राजा थे, उनकी जो आत्मजा थी, जो उनकी पुत्री हैं, वहां स्वयंवर हो रहा है। बड़ा हल्ला है स्वयंवर के लिए। तो जब स्वयंवर हो रहा है तो उन्होंने सोचा जरा हम भी स्वयंवर देख लें, क्या स्वयंवर हो रहा है, मैं तो काम विजयी हूं। तो जाते हैं राजमहल में, वहां के राजा उन्हें बैठाते हैं। उनके मन में भी होता है कि मैं तो अपनी कन्या का विवाह करने जा रहा हूं, जरा यह दिखा लूं, त्रिकालदर्शी हैं, जरा दिखा लूं कि
इस कन्या का विवाह कैसे पुरुष से व्यक्ति से होगा, क्या स्थिति होगी, जरा दिखा लो। तो उन्होंने अपनी कन्या को बुलाया और ऋषिवर नारद जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज जरा हमारी इस कन्या का हस्तरेखा आप देख लें। तो काम तो कुछ क्षण का था, हस्तरेखा को देखना। ऋषिवर नारद जी महाराज देख रहे हैं तो उन्होंने देखा कि इस कन्या के जो होने वाले स्वामी हैं, पति हैं, वो अमर होंगे, विश्व विजयी होंगे, ऐसा देखा। तो काम कुछ क्षण का था, हस्तरेखा देख करके बताना। और उस कन्या का घंटों हाथ देखने लगे ऋषिवर नारद जी महाराज, और उनके मन में भाव हो गया कि तो फिर मैं ही विश्व विजयी हूं, मैं ही विश्व विजयी हूं, मैं ही इस कन्या को ग्रहण कर सकता हूं, ऐसा भाव हो गया। अब देख लो, ऋषिवर नारद जी जैसे ज्ञानी की ही स्थितियों में, मानसिक स्थितियों में ये परिवर्तन इस प्रकार से देखे जाते हैं। तो ये जो है ना, सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते, ये परिवर्तन देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़े ही जो इस प्रकार के हैं कि जिन्होंने संपूर्ण साधनों के उपलब्ध होने के बावजूद स्वयं को में इच्छा जिनके हृदय में उत्पन्न न हुई, उन्हें हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और आगे जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि वीर अर्जुन आराध्यवर जी से पूछ रहे हैं, वह इस प्रकार है कि स्थित प्रज्ञ कैसे बोलते हैं। तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आराध्यवर जी दे रहे हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में वीर अर्जुन के द्वितीय प्रश्न का उत्तर है कि बोलते कैसे हैं। जिन्होंने योग को प्राप्त कर लिया है, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो समाधि में स्थित हैं, वे बोलते कैसे हैं। ऐसे पुरुष, ऐसे साधक कैसे बोलते हैं। स्थितधि किम प्रभाषेत, यह जिज्ञासा है, यह प्रश्न है पूर्व श्लोक में। तो आराध्यवर जी इस श्लोक में कहा रहे हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेहः न अभिस्नेहः इति अनभिस्नेहः। सर्वत्र, प्रथम चरण का, इस श्लोक का जो प्रथम चरण है, यह सर्वत्रानभिस्नेहः, जो सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। सब जगह का तात्पर्य है इस लोक में और इस लोक से ऊपर जो स्वर्ग आदि लोक हैं, उनमें भी पाए जाने वाले जो भोग्य पदार्थ हैं, उनमें अनभिस्नेहः, यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्, तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य, उन शुभ और अशुभ विषयों को पा करके। शुभ विषय और अशुभ विषय क्या है कि हमारे अनुकूल जो विषय हैं, उन विषयों को कहा गया शुभ विषय, और हमारे प्रतिकूल जो विषय हैं, उन विषयों को कहा गया अशुभ विषय। तो तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, यह सर्वत्रानभिस्नेहः, सब जगह इस संसार के और संसार से ऊपर स्वर्ग आदि लोकों में भी जो भोग्य पदार्थ हैं,
उनको पा करके भी अनभिस्नेह, न अभिस्नेह इति अनभिस्नेह। अभि और स्नेह दो शब्द हैं यहाँ, अभि उपसर्ग है और स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है आसक्ति, स्नेह का अर्थ होता है तात्पर्य है, भाव है, ममत्व। इस संसार में और अन्य लोकों में भी जो बताए हुए, जाने जाने वाले जो भोग्य पदार्थ हैं, विषय हैं, उनमें जिनका ममत्व नहीं होता, जिनकी आसक्ति नहीं होती। देखिए द्वितीय प्रश्न का उत्तर है, न तो ममत्व होता है और न तो आसक्ति होती है। और दूसरा लक्षण बता रहे हैं, तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। यहाँ है अभिनंदति। अभिनंदति का अर्थ है दोनों तरह से, अंदर से भी और बाहर से भी। जो शुभ विषय हैं उनको पा करके न तो अंदर से प्रसन्न होता है और न तो बाहर से प्रसन्न होता है। नाभिनंदति न द्वेष्टि, और न तो अशुभम शुभाशुभम, न तो अशुभ विषयों को पा करके वह दुखी होता है, निंदित कर उसकी निंदा करता है, न तो प्रशंसा करता है और न द्वेष्टि अर्थात न निंदति, न तो निंदा करता है। ऐसों को क्या कहते हैं? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है, ऐसा कहा जाता है। यह जो है वीर अर्जुन के द्वितीय प्रश्न का उत्तर है। किम प्रभाषेत, वह कैसे बोलता है? अर्थात इसका भाव है, तात्पर्य है कि शुभ विषयों को के प्राप्ति के बाद भी वह अंदर या बाहर से उसका अभिनंदन नहीं करता और अशुभ विषयों को पाने के बाद अंदर या बाहर से उसकी निंदा नहीं करता। यही उसकी भाषा है, वह इसी प्रकार से व्यवहार करता है। यह द्वितीय प्रश्न का उत्तर है। तो आज हम लोग अर्जुन के, जो वीर अर्जुन के 4 प्रश्न थे, स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, तो आज विचारित 3 श्लोकों में, जो पूर्व के 2 श्लोक हैं उसमें हम लोगों ने विचार किया आराध्यवर जी वीर अर्जुन को जो स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण बता रहे हैं, और जो तीसरा विचारित श्लोक था उसमें वह स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार से बोलता है, इस पर हम लोगों ने विचार किया। अर्थात शुभ विषयों को प्राप्त में वह अभिनंदन और स्वागत नहीं करता अंतःकरण अथवा बाहर से, और अशुभ विषयों को पाने में वह उसकी निंदा भी नहीं करता। यही उसका बोलना है। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति किन्हीं से मिलते हैं और शिष्टाचारवश व्यवहार के कारण यदि हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, तो यह एक अलग बिंदु है। लेकिन विषयों को, अनुकूल विषयों को पाने के बावजूद, अनुकूल विषयों के साधनों की प्राप्ति के बाद भी यदि कोई अभिनंदन नहीं अंतःकरण से या बाहर से, मन में जब प्रसन्नता होती है तो वह प्रसन्नता ही बिखरे हुए शब्दों में, वैखरी वाणी में सामने आती है, प्रकट होती है। तो वह अंदर से या बाहर से न तो प्रशंसा और न निंदा करता है। यही उसका भाषण है। ऐसे ही वह इस प्रकार से वह बोलता है। यह वीर अर्जुन के द्वितीय प्रश्न का उत्तर होगा। आज हम गीता जी के विमर्श में यहीं विश्रांति लेते हैं। अगली चर्चा उन महान परम महान प्रभु जी की अनंत अहेतु की कृपा से करेंगे। अगली चर्चा में हम लोग विमर्श करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।